आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर अपनी संपूर्ण पवित्रता से कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का आनंद लें और मैं चाहता हूं कि आप इसका बहुतायत में आनंद लें जब तक कि ये भरकर आपसे छलकने न लगे। जानते हैं ऐसा क्यों? इस सप्ताहांत में केवल आपसे अपने हर रोज के जीवन का आनंद उठाने के बारे में बात करूंगी। मैं अपने कार्यक्रम को, टेलीविजन कार्यक्रम को एंजॉयिंग एवरीडे लाइफ कहती हूँ, क्योंकि इसे कैसे करना चाहिए सीखने में मुझे बहुत लंबा समय लगा। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला एक ऐसा आदमी था जो बहुत खुश नहीं था। आप में से कितने लोगों को पाल पोस कर बड़ा करने वाले ऐसे माता पिता थे जो बहुत खुश नहीं थे? और मेरे पिता न केवल खुश नहीं थे, ये वास्तव में नहीं चाहते थे कि उनके आसपास भी कोई खुश हो। मैं वास्तव में याद कर सकती हूँ कि मैं हंसने के लिए मुसीबत में पड़ गई थी, जबकि वो किसी की हंसी सुनना पसंद नहीं करते थे। और इसलिए आप जब इस तरह के वातावरण में बढ़ते हैं, आप एक प्रकार से निश्चित तरीकों से व्यवहार करना सीखते हैं, ये सोचकर कि यदि आप उन चीजों को करते हैं जो आपको स्वीकृत नहीं है। और इसलिए जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे लगता कि मैं जितना ज्यादा काम करती और पूरी तरह काम करती, लोगों के साथ खुश रहती और मेरे जीवन में सब कुछ काम ही था। लेकिन आप जानते हैं मुझे क्या पता चला? बाइबल में परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम हर समय काम ही करें। वो चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन ये चाहते हैं हमारा जीवन संतुलित हो। और बाइबल में लिखा है कि यीशु असल में मरे कि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें। लेकिन 3 बातें जो इन चारों सत्रों में बार बार मैं समझाना चाहती हूँ। मैं आपसे प्रत्येक के जीवन का आनंद उठाने के बारे में बात करना चाहती हूँ और हर रोज को रेखांकित करें। हर रोज लगभग 12 बार इसके बारे में सोचें। मैं आपसे छुट्टियों का आनंद लेने का या शुक्रवार का आनंद लेने का नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये वेतन का दिन है, या जाके एक नया आउटफिट लेने का आनंद लो या एक पार्टी में मजे करो। मुझे लगता है ये तो खोए हुए लोग भी कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको बचाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये असली खुशी नहीं है। ये बस एक भावनात्मक उत्तेजना है और हम जानते हैं कि ये आती और जाती है। लेकिन सच्ची खुशी आप में हो सकती है बस एक खामोश खुशी। ये कभी भी आ सकती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और उप्स, हम वापस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार में फंस कर रह जाते हैं। आओ भी, आप में से कितनों को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? और आप में से कितने सोचते हैं, जानते हैं, खैर, यदि मेरा जीवन बस अलग होता। तो नंबर 2 बात जो मैं इस सप्ताह समझाना चाहती हूँ कि अपने जीवन का आनंद उठाना सीखिए। किसी दूसरे के जीवन को चाहना बंद करो और सीखें कि आपके जीवन को अधिकतम कैसे करें। भले ही अपूर्ण है, और मुझे यकीन है कि ये है, और मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि भले ही आपके पास दूसरा जीवन हो, तो उस जीवन के साथ भी बुरी चीजें होंगी कि आप इसे बाहर से देख के ही देखते रह जाएंगे। और मुझे कोई परवाह नहीं। आपको क्या लगता है मैं कभी यात्रा से थकती नहीं हूँ? मेरा मतलब है जैसे मैं 30 साल से इस तरह यात्रा कर रही हूँ और सभी होटल के कमरे प्यारे नहीं होते। आमीन। मेरा मतलब है कुछ अनोखी चीजें होती है। उनके पास बाथटब है, लेकिन लो और देखो स्टॉपर नहीं है। अब जानते, मेरा मतलब ये बस, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, ये बस ये दिलचस्प है। और इसलिए आपको हर रोज के जीवन से और अपने जीवन से खुश रहना सीखना चाहिए। और आपके जीवन के साथ जो गलत चीजें हैं, बस उनको देखना बंद करें और आपके जीवन में सही चीजों को ढूंढना शुरू करें और उन्हें अधिकतम करें। और इसके समर्थन के लिए मेरे पास कुछ अच्छे शास्त्र वचन है। और तीसरी बात जो इस सप्ताहांत में सामने लाना चाहती हूँ, और मैं इन चीजों को विभिन्न तरीकों से बताने वाली हूँ और उन्हें विभिन्न तरीकों से सिखाने वाली हूँ, वो है कि आप सीखें कि एक सामान्य जीवन को लेके उसे असाधारण बना सकते हैं। और आप सीखें कि आप हर एक चीज परमेश्वर के साथ और उनके लिए करते हैं।
देखा आप तो जैसे देखिए, एक बड़ी गलती जो हम करते हैं कि अपने पवित्र जीवन को धर्मनिरपेक्ष जीवन से अलग करते हैं और हमें लगता है आप जानते हैं कि अगर यदि मैं चर्च जाता हूं तो मैं वास्तव में परमेश्वर के निकट हो जाऊं। खैर यदि आप फैसला करें तो आप ग्रोसरी स्टोर में भी परमेश्वर से उतना ही निकट हो सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए जब आप सुबह तैयार होते हैं तो ऐसे करें कि जब आप बाहर जाएं आप परमेश्वर के लिए अच्छे दिखे। जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं कहें परमेश्वर ये मैं आपके साथ और आपके लिए कर रहा हूँ, ये मेरे हर रोज के जीवन का हिस्सा है और मैं इसका आनंद लूंगा। देखिए आप किसी भी चीज का आनंद ले सकते हैं यदि आप हर चीज परमेश्वर के साथ करते हैं और इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग लगती है। मेरा मतलब है आपने ध्यान दिया जब मैं ये कहती हूँ, मेरा मतलब है मेरे पास था एक आमीन। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे करने के बारे में हम सोचते हैं। ब्रदर लॉरेंस जो एक 16वीं शताब्दी में रहने वाले एक भिक्षु थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ये मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि बाइबल के अलावा ये भी कभी बेस्ट सेलिंग बुक रही थी, काफ़ी बिकी थी ये बुक, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन वैसे भी यदि आपने इसे कभी नहीं पढ़ा तो ये एक असली क्लासिकल बुक थी, उत्तम बुक। ये असल में बड़ी नहीं है लेकिन ये बस ये सचमुच अच्छी है। और उनमें से एक जो वो कहता है बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन चीज़ों को ले जिन्हें आप आमतौर पर सामान्य रूप से करते हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए बड़ा करें। आपके विवाह से परमेश्वर की महिमा होने दे, आपके रवैये से परमेश्वर की महिमा होने दे। हम आराधना के बारे में बात करते हैं लेकिन बाइबल आराधना करने वालों के बारे में बताती है। वो आराधना करने वालों की तलाश कर रहा है जो आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करेंगे। तो मेरा मतलब है हाँ, परमेश्वर हमारी आराधना की सराहना करते हैं जो आज रात हमने यहाँ की, और ये अच्छा है और ये श्रेष्ठ है। लेकिन वो वास्तव में गाना गाने के अलावा आराधना में ज्यादा यकीन रखते हैं। एक जीवन शैली में आराधना पूरी की जाती है जहाँ परमेश्वर चीज में जो हम करते हैं, हर जगह जहाँ हम जाते हैं वो शामिल होते हैं। क्या कोई यहाँ कहता है आमीन? मैं इसे किस तरह से देखती हूँ आपको बताती हूँ। यदि हम परमेश्वर को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाना नहीं सीखते तो ये सब बस आध्यात्मिक हेरा फेरी का एक समूह बन जाता है जो अधिकांश दुनिया भी समझ नहीं सकती और इससे उन्हें लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के साथ और उनके लिए करना सीखते हैं, आइए भी इसमें मुझे कितना समय लगता है इसकी परवाह नहीं। हमें आज यहाँ एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है यदि हम इसे हर चीज में जो हम करते हैं करना सीखते हैं तो। और यदि हम उस हर चीज में जो करते हैं उसमें जीवन चाहते हैं तो हमें विश्वास करने की जरूरत है कि वो उस हर चीज में जो हम करते हैं हर समय हर जगह है। और मानो या ना मानो उनको आपकी लॉन्ड्री में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि दूसरी चीजों में जो आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में फेलोशिप चाहते हैं। वो आपके साथ दिन बिताना चाहते हैं, वो हर समय आपके साथ है। तो उन्हें ज्यादातर समय नजरअंदाज करना एक प्रकार से दुखद है और केवल जब आप निराश हैं तब जाके उनके साथ रविवार की सुबह थोड़ी बात करना, ये आपके जीवन में कुछ आश्चर्यजनक करेगा यदि आप इसका अभ्यास शुरू करते हैं। और आपको अपनी आदत बदलनी होगी। इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन जब 70 के दशक में परमेश्वर ने मेरे जीवन को स्पर्श किया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा आंख खोलने वाला था। मेरा मतलब है मुझे अभी भी याद है उस रात मैं बॉलिंग के लिए जा रही थी। मैंने शुक्रवार रात को एक लीग में बॉलिंग की और ये शुक्रवार था जब परमेश्वर ने मेरी कार में मुझे छुआ। और मैं पूरी कहानी में जाने वाली नहीं हूँ लेकिन ये एक प्रकार से खुद को अंत तक पहुंचाने वाली बात थी। परमेश्वर आपको कुछ करना होगा। फिर पवित्र आत्मा का एक बड़ा चौंका देने वाला प्रवाह था और परमेश्वर ने बस सचमुच मुझे छुआ। और एक लीग में शुक्रवार रात को मैंने बॉल किया और उस रात में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही थी और मैं परमेश्वर की आवाज सुनने की आदी नहीं थी। लेकिन वो चाहते हैं कि हम जाने की हम उन्हें सुन सकते हैं, आप परमेश्वर को सुन सकते हैं। रिश्ता एक वार्तालाप है
और मैं ये नहीं कहूंगी आपको परमेश्वर को कुछ कहना है, वह वापस आपसे कुछ कहेंगे, आप उनसे कुछ कहेंगे, वो वापस आपसे कुछ कहेंगे। ऐसा करके आप खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे बात करते हैं और आपको विश्वास करने की जरूरत है कि आप परमेश्वर को सुन सकते हैं और वे आपका नेतृत्व करेंगे और कई विभिन्न तरीकों से आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन एकमात्र तरीका स्थिर छोटी सी आवाज है और वो है ये ऐसे ज्ञान की तरह है जो आपको शब्दों में अनुवादित करता है, लेकिन ये बस वास्तव में आपके हृदय में एक आध्यात्मिक ज्ञान है। और इसलिए चाहे परमेश्वर ने मुझे कहा या मुझे पता था या कुछ भी जिसमें कोई आराम से है, लोग घबरा जाते हैं जब आप कहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। मेरा मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ सभी छोटे धार्मिक राक्षस हैं जो हमें परमेश्वर के साथ किसी भी तरह की निकटता या अंतरंगता रखने से रोकना चाहते हैं। आमीन। और मैंने सुना बॉल करने से सहायता मांगो, और मैंने सोचा मैं आपसे बॉल करने में सहायता मांगू। मेरा मतलब ये बॉलिंग है, ये चर्च नहीं है या बाइबल रीडिंग, या ये बॉलिंग है। लेकिन मैं जानती थी वो वही था जो परमेश्वर चाहते थे मैं करूं, और इसलिए ओके कृपया मेरी मदद करें। और मैंने बेहतर किया। खैर आप कहते हैं खैर मैंने वो मजा नहीं पाया, मैंने कुछ बेहतर नहीं किया। खैर तो आप मानते हैं कि आपके बेहतर न करने में परमेश्वर का हाथ है। आमीन। और वहाँ और भी बहुत सी अन्य चीजें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मुद्दा ये है आप जो कुछ करते हैं परमेश्वर को उसमें आने दें। क्या कोई इस गवाही में मेरे साथ है? आप जानते हैं हमें परमेश्वर को हर उस चीज में लाने की जरूरत है जो हम करते हैं। पूरे सप्ताह इसे अपने आप करने की कोशिश न करें और रविवार सुबह चर्च जाके और सोचे कि शेष सप्ताह परमेश्वर मदद करेंगे। ऐसा करने वाला नहीं है। मैं आपको सच बता सकती हूँ, आप मेरा कार्यक्रम दिन में 3 बार देख सकते हैं। हम वचन की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, और ये एक साधारण रोजमर्रा के जीवन से कभी नहीं होगा। आपको इसे कुछ रोमांचक बनाना होगा कि आप बस, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता सकती हूँ, मुझे आपको बस ये बताना है, यदि आप वास्तव में परमेश्वर के साथ रहना शुरू करते हैं तो आपको वास्तव में कभी अनुमान भी नहीं होगा कि वो क्या करेंगे। आमीन। तो बस ये बिल्कुल सच है। तो वे 3 चीजें हैं: रोजमर्रा की जिंदगी का आनंद लेना, अपने जीवन का आनंद लेना, और सीखना कि परमेश्वर के साथ जीवन कैसे जिएं। मैंने एक बार और कहने वाली हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी का आनंद लेना, अपने जीवन का आनंद लेना, और सीखना कि परमेश्वर के साथ जीवन कैसे जिएं। आमीन। इसलिए मुझे लगता है इससे पहले कि वास्तव में कोई कर सकता है, खैर सबसे पहले मुझे पूछने दो कि आप में से कितने ऐसा महसूस करते हैं कि आपको वास्तव में इतना कठोर और स्वार्थी होने से रोकने की जरूरत है। आप में से कितने जो अपने आप में बेहतर महसूस करते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, बजाय जब आप आनंद उठा रहे होते हैं, लेकिन बस आनंद उठाना चाहते हैं। ओ भाई, मुझे एक समस्या है। शायद बेहतर हो मैं अपना संदेश बदलूं। आप इसको बहुत गंभीरता से ले सकते हैं। मैं मजाक करने में बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे ठीक से मजाक करना आता नहीं था। सबसे पहले मेरे प्राकृतिक स्वभाव में ही मजाक करना नहीं है। अब मैं मजे करने में सक्षम होना सीख चुकी हूँ, और हर कोई मुझे कहता है मैं सचमुच मजाकिया हूँ, लेकिन सच्चाई यह है मैं रोजमर्रा के जीवन के बजाय उपदेश करती हूँ और ज्यादा मजाक करती हूँ। लेकिन मेरा मतलब है मेरे बच्चे समझते हैं मैं प्रफुल्लित हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मुझे लगता है इसका पुरानी बातों से कुछ संबंध है, लेकिन आप जानते हैं वे सोचते हैं मैं सचमुच मजाकिया हूँ। और मुझे वास्तव में सीखना था कि उद्देश्य के लिए जीवन का आनंद कैसे लें। यदि आप बहुत ज्यादा अपराध और निंदा अनुभव करते हैं तो आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। यदि आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं तो आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। यदि आपकी अंतरंगता हर समय दोषी है तो आप जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि किसी पार्टी, छुट्टी, वेतन का दिन, एक नए पहनावे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आप सामान्य साधारण सोमवार का आनंद ले सकते हैं।
जब आपको कपड़े धोने हैं, ग्रोसरी स्टोर जाना है और सप्ताहांत का कचरा साफ करना है, क्या आप रोजमर्रा के साधारण काम कर सकते हैं? हाँ, आगे बढ़े। अगली बार जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाएं, कहे परमेश्वर, ये आपके लिए कर रहा हूँ। मैं आभारी हूँ मेरे पास कार है और मैं चला रही हूँ। मैं आभारी हूँ मेरे पास गाड़ी चलाने के लिए एक नौकरी है। आमीन। यहाँ इस सप्ताह मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, यदि शैतान हमें दुखी और पागल नहीं रख सकता तो फिर वो लड़ाई हार जाता है। मैंने कहा यदि शैतान हमें दुखी और पागल नहीं रख सकता, वो लड़ाई हार जाता है। शैतान आपका सामान नहीं चाहता, वो आपकी खुशी चाहता है। क्यों? क्योंकि खुशी मजबूती है। जितना अधिक आप खुश हैं उतने ही आप मजबूत हैं। तो यूहन्ना 10:10 का मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। वो कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर ही शैतान है। लेकिन यीशु ने कहा मैं आया, खुदा का शुक्र है। क्या शाही रुकावट है। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? शैतान यही कर रहा है, लेकिन यीशु ने कहा पकड़े रहो, मैं आया। मैं इसलिए आया कि आप पाएं और अपने जीवन का आनंद लें और बहुतायत से पाएं, इतना भरपूर जब तक कि छलकने न लगे। 1 मिनट रुको। परमेश्वर अपनी संपूर्ण पवित्रता में कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का आनंद लें और मैं चाहता हूं आप इसका बहुतायत में आनंद लें जब तक कि ये भरकर छलकने न लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब ये आपके आसपास किसी दूसरे पर जाने के लिए उत्तरदायी है। और मैं बस अति उल्लासित होने और हर समय चारों ओर हंसते हुए घूमते रहने और एक एयरहेड की तरह व्यवहार करने के बारे में बात नहीं कर रही। वैसे भी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये वो नहीं है जो मैं कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ रोजमर्रा के जीवन के साधारण कामों को एक शांत खुशी और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ करने की, क्योंकि आप जानते हैं आपका संबंध किससे और आप जानते हैं अंत में क्या होने वाला है। हाँ, यूहन्ना 15:11 जो आप आज कर रहे हैं उससे बेहतर आप लोगों को कल का दिन होगा। यीशु ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब अगर आप वापस जाएं और देखें कि वे क्या बातें हैं जो वो उन्हें बता रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 1 से 10 सभी मसीह में रहने के बारे में बताते हैं और ये शब्द निवास करना मतलब है रहना। निवास करना और बने रहना, न कि विजिट करना। ये कोई रविवार सुबह की विजिट नहीं है। ये तो है मैं तुम में रहने के लिए आ रहा हूं और तुम मुझ में। हम एक हैं और हम मिलकर जीवन जिएंगे। मैं तुम्हारा दिव्य पवित्र सहयोगी हूँ। मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजता हूँ। वो तुम्हें न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। निवास करना, रहना, बसना और उनमें बने रहना। जब तुम ये करते हो तो बहुत सा फल लाओगे। तुम बहुत सा फल लाओगे ईमानदारी और सच्चाई से। यदि आप आलसी हैं या आप सच में काम के बारे में परवाह नहीं करते, आपको सच बताऊं तो आप परमेश्वर के जितना करीब जाते हैं अपने जीवन में वास्तव में उतना ही अच्छा फल लाना चाहेंगे। आप जीवन को बेकार होके गुजारना नहीं चाहेंगे और बस एक जगह ले कभी जीने के लायक कुछ न करें ही। सुनो, मैं अपने पीछे एक विरासत छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती लोग बस 2 हफ्तों में मेरे बारे में भूल जाए। मैं कुछ छोड़ने वाली हूँ कि उन्हें याद रखना होगा कि मैं यहाँ थी हमेशा हमेशा। आमीन। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन से फल प्राप्त करते रहे, केवल मेरी सांस रहने तक नहीं बल्कि मेरे जाने के बाद भी। मैं ग्रह पर केवल एक जगह नहीं लेना चाहती। यदि परमेश्वर के पास हमारे करने के लिए कुछ नहीं था तो जल्दी से जल्दी जैसे ही हम ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हम इसे खुशी से कर सकते हैं। सुनो, सेवकाई में शुरू के कई सालों तक मैंने इसका आनंद नहीं लिया। मैंने इस पर काम किया।
मैंने इस पर काम किया, ये काम था और मैं थी। आप जानते हैं, मैं खुश थी कि मैं ये कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वास्तव में इसका आनंद कैसे लूं। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ ऊपर आती और लोग क्या सोचते उसके बारे में चिंता करती। मैं कम से कम अपने आप को आनंद से दूर रखती। यदि आप कहीं भी जाते हैं और इस बारे में चिंतित होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ओह मुझे आश्चर्य है कि मेरे पहनावे के बारे में क्या सोचते होंगे, मेरे बालों के बारे में क्या सोचते होंगे, हर कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इसकी चिंता करने की बजाय आप आशीर्वाद लो परमेश्वर से। जब तक परमेश्वर आपके बारे में सही बातें सोचते हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास वास्तव में आपके लिए अच्छी खबर है। क्या आप जानते हैं, जब आप समस्याओं में हैं तो आगे बढ़ के जीवन का आनंद उठाना आपके लिए ठीक है। अब मेरा मतलब ये नहीं कि समस्याओं को नजरअंदाज करो, लेकिन ये पहचाने कि परमेश्वर आपके लिए है और न कि आपके खिलाफ है, और वो आपकी मदद कर रहे हैं कि परमेश्वर इस स्थिति में हमारी सभी परिस्थितियों पर काम कर रहे हैं, और इसी कारण से हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका आनंद ले सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, खुशी उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसे हम कैसे देखते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए है। परमेश्वर के वचन में निवेश करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आपका दिन अच्छा हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।